Namaskar students. So we will continue with cash flow statement in this session. Last session में हमने एक solved question किया था which was related to cash flow statement. उस क्वेश्चन में एक पॉइंट आया था जो मैं आज अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ. वो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे बट मैंने आपको उस सेशन में भी कहा था कि ये वाला जो पॉइंट है दैट इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये मैं सेपरेटली आपके साथ डिस्कस करूंगी और उसका ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट पर हमने क्या लिया एग्जैक्टली वो मैं एक बार और अच्छी तरह से आपको यहाँ पे बता देती हूँ बिकॉज मुझे इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक अच्छे से कवर करना था. इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ. बात को समझेंगे. क्वेश्चन में आपको ये दे रखा था बैलेंस शीट में, उस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा था कि 2018 में अच्छा ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है वो आपको बैलेंस शीट में दे रखा था असेट साइड में. कौन सी साइड में दे रखा था? असेट साइड में दे रखा था. और बैलेंस शीट में असेट साइड में देकर उन्होंने ये कहा था कि 2018 में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का जो बैलेंस है वो कितना आ रहा है? 13,500 आ रहा है. और 2019 में वो बैलेंस कितना हो गया? 6750. मतलब ओपनिंग बैलेंस 13,500 है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 6,750 है. इसका मतलब ये जो बैलेंस है वो ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है? कम हुआ है. पहली बात तो राइट. कितना कम हुआ है? 13,500 माइनस 6,750. तो 6,750 से ये बैलेंस जो है वो कम हो चुका है. राइट. अब हम ये थोड़ा एनालाइज करते हैं कि इसका मतलब है क्या. राइट. सबसे पहले तो अगर आप ध्यान दें तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि आपने डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर इश्यू किए. राइट. बट उनसे आपने डिबेंचर की पूरी वैल्यू नहीं ली. आपने डिबेंचर की वैल्यू जो ली है वो कम ली है. अच्छा, मतलब आपने उनको डिस्काउंट दिया है. से सपोज 100 रुपए का अगर एक डिबेंचर है तो आपने 80 रुपीज ही लिए हैं. मतलब 20 रुपीज का आपने उनको क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है. राइट. अगर ये डिस्काउंट है, अगर ये क्या है? डिस्काउंट है, तब ये लॉस है, एक्सपेंस है एंड ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन द P&L अकाउंट. राइट. ओके फाइन. अब अगर मैं आपको ये वाला एग्जांपल लेती हूँ कि आपका अभी जो डिस्काउंट पिछली बार दिख रहा था वो कितना दिख रहा था? 13,500 दिख रहा था. तो P&L अकाउंट में कितना गया? देखिए, अगर अब ये आपको कहाँ पर दिख रहा है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ये आपको दिख रहा है असेट साइड में. बैलेंस शीट की कौन सी साइड में दिख रहा है? ये आपको असेट साइड में दिख रहा है. अगर यही आइटम P&L में होता तो ऑब्वियसली P&L में ही तो होना चाहिए मैम, बिकॉज ये तो डिस्काउंट है. डिस्काउंट एंड मतलब या तो लॉस है, एक्सपेंस है एंड ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन P&L अकाउंट. अगर ये डिस्काउंट है, एक्सपेंस है तो ये तो P&L में दिखना चाहिए ना. ये बैलेंस शीट में क्यों दिख रहा है? ये बैलेंस शीट में क्यों दिख रहा है? 2018 की बैलेंस शीट में ये 13,500 दिख रहा है, 2019 की बैलेंस शीट में ये 6,750 दिख रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है वो हम समझते हैं. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि आपने कोई डिबेंचर इशू किया, वो था 100 रुपए का, जिसको आपने इशू किया 80 रुपए में, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 20 रुपीज का. ना अब मैं अगर इसकी जर्नल एंट्री करूँ तो कैसे करूँ? से सपोज मैं ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. 100 रुपीज का डिबेंचर में इशू कर रही हूँ. ठीक है. जब मैं डिबेंचर इशू करूंगी तो कैपिटल क्रिएट कर रही हूँ. कैपिटल क्रिएट कर रही हूँ तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? जब मैं डिबेंचर इशू कर रही हूँ तो डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर दे रही हूँ और उसके बदले में मैं उनसे क्या ले रही हूँ? मनी ले रही हूँ. तो 100 रुपए का डिबेंचर है तो 100 रुपए का डिबेंचर, लेकिन मैं इशू कितने में कर रही हूँ? 80 रुपीज में. तो मेरे पास कैश कितना आ रहा है? 80 रुपीज का आ रहा है. तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट. कितने से होगा? 80 रुपीज से. टू डिबेंचर. डिबेंचर अकाउंट. डिबेंचर कैपिटल है इसलिए वो क्रेडिट होगा. कैपिटल जब भी क्रिएट होती है तो वो क्रेडिट होगी बिकॉज उसका नेचर कैसा होता है? क्रेडिट नेचर का होता है. टू डिबेंचर. डिबेंचर कितने का है वो? लेकिन 100 रुपए का. ना आपको
डिबेंचर में 100 रुपए डालने पड़ेंगे, बिकॉज डिबेंचर की जो पार वैल्यू है वो 100 रुपीज ही है, लेकिन आपने 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है? 20 रुपीज। अब ये जर्नल एंट्री सही है, राइट? अब ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। बिल्कुल करेक्ट, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ना डिबेंचर अकाउंट ओपन हो गया ना। सब इस साल के एंड में जब आप P&L अकाउंट बनाओगे तो अब आप क्लोजिंग एंट्री क्या करोगे वो देखो। नॉर्मली अगर मान लो ये ट्रेड डिस्काउंट या फिर मतलब कोई बिजनेस एक्टिविटी पे डिस्काउंट होता है या ट्रेडिंग एक्टिविटी पे सेल परचेज पे डिस्काउंट होता है, तो तुम लास्ट में एंट्री क्या करते हैं? इसको डिस्काउंट को क्लोज करने के लिए हम क्लोजिंग एंट्री मारते हैं, तो P&L अकाउंट डेबिट करते, टू क्या करते? डिस्काउंट अकाउंट कितने से कर देते? 20 से कर देते, राइट? और P&L में पोस्टिंग क्या होती? ये P&L अकाउंट में से सपोज, तो P&L में पोस्टिंग क्या हो जाती? टू डिस्काउंट कितने से? 20 रुपीज। गॉट इट? ठीक है। और आपका जो प्रॉफिट आता उसमें ये डिस्काउंट क्या हो जाता? एडजस्ट हो जाता, मतलब आपने डिस्काउंट को एज अ लॉस और एज अ एक्सपेंस क्या कर दिया है? रिकॉर्ड कर दिया है। अब यहाँ पर ये एंट्री करके ये डिस्काउंट अकाउंट पूरी तरह से क्या हो जाता? क्लोज हो जाता, खत्म हो जाता। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वाला जो डिस्काउंट है ये नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ये कोई सेल परचेज या बिजनेस एक्टिविटी वाला डिस्काउंट नहीं है। ये वाला जो डिस्काउंट है यहाँ पर ये काय से रिलेटेड है? डिबेंचर, ये कैपिटल से रिलेटेड है, राइट? ओके, गॉट इट। मतलब आपने 100 रुपए का अगर डिबेंचर 80 रुपए में दिया है, तो आपका जो 20 रुपए जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, राइट? अब इसकी अकाउंटिंग किस तरह से की गई है? तो ये डिस्काउंट अकाउंट इन्होंने ओपन तो कर दिया 20 से, लेकिन जब साल के एंड में जब डिस्काउंट अकाउंट को क्लोज करने की बारी आई या जब डिस्काउंट अकाउंट को P&L में ट्रांसफर करने की बारी आई, तो यहाँ पर चूंकि ये कोई इस फाइनेंशियल ईयर, अभी देखो एक चीज और ध्यान दो, डिबेंचर इश्यू करना मतलब कैपिटल इश्यू करना मतलब कैपिटल क्रिएट करना, जिसका बेनिफिट या जिसका इम्पैक्ट बिजनेस में लॉन्ग रन में रहने वाला है। बिजनेस में कैसे रहने वाला है? लॉन्ग रन में रहने वाला है, मतलब एक साल का ही सिर्फ बेनिफिट है ऐसा नहीं है। ये एक साल से ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा आपको, एक साल से ज्यादा आपको इसका इम्पैक्ट रहेगा बिजनेस के ऊपर। तो उस केस में ये जो डिस्काउंट हुआ ये ऑल टुगेदर इस करंट पीरियड का नहीं है खाली, तो पूरा 20 रुपए आप इस P&L में, इस साल के P&L में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं ना। P&L में कितना ट्रांसफर कर रहे हैं? से सपोज मैं ले लेती हूँ यहाँ पर कि आप 20 में से ओनली 10 रुपीज ही ऐसा है जो P&L में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट ईयर का P&L में आप 10 रुपए ही ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो डिबेंचर से रिलेटेड जो डिस्काउंट है उसका बेनिफिट या उसका इफेक्ट तो और अगले आने वाले सालों में भी रहने वाला है। इट इज लॉन्ग टर्म, राइट? इट इज अ कैपिटल आइटम, तो उसका डिस्काउंट सिर्फ इसी साल के P&L में ना रिकॉर्ड करते हुए हम उसको क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो हमने डिस्काउंट राइट ऑफ किया है, राइट, वो ओनली आधा ही डिस्काउंट राइट ऑफ किया है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए रिकॉर्ड किया है, या आप 3-4 साल में भी और डिवाइड कर सकते हैं। तो 20 में से मैंने P&L में कितना डाला है? ओनली 10 रुपीज। गॉट इट? तो यहाँ पे P&L में पोस्टिंग क्या होगी? 10 रुपीज की। ओनली कितने की होगी? 10 रुपीज की। गॉट इट? अभी भी लेकिन डिस्काउंट अकाउंट ओपन है। कितने से ओपन है? 10 रुपीज से अभी ओपन है। अच्छा, वो समझने के लिए मैं ऐसा करती हूँ कि 10 रुपीज से कैसे ओपन है, मैं डिस्काउंट अकाउंट बना देती हूँ यहाँ पे, वो भी चलेगा आप लोगों को, वो भी समझ में आएगा तो अच्छा रहेगा। तो से सपोज मैं डिस्काउंट अकाउंट बनाती हूँ, ठीक? अभी डिस्काउंट अकाउंट मैंने बनाया, तो डिस्काउंट में मैंने कितने की पोस्टिंग करूंगी? 2 डिबेंचर करूंगी। पोस्टिंग पे इतनी, क्योंकि डिस्काउंट किसको दिया? डिबेंचर पे दिया है। डिबेंचर पे कितना डिस्काउंट दिया है? 20 रुपीज, राइट? और डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट में पोस्टिंग क्या होगी? बाय P&L होगी।
जिससे P&L में 2 डिस्काउंट हुआ है कितने से 10 रुपीज से। अभी भी देखो ये लेजर अभी भी तुम्हारा ओपन है 20 माइनस 10 कितने से ओपन है 10 रुपए से। तो बाय बैलेंस देखो क्या लिखूंगे मैं यहाँ पे कैरी डाउन कितने से 10 रुपीज। अब तुम्हारा ये लेजर क्या होगा क्लोज होगा, मतलब डिस्काउंट अकाउंट का बैलेंस बचेगा कितने से बचेगा 10 रुपए से बचेगा। अब अगर तुम नोटिस करो P&L में जो जाना था वो तो चला गया, कोई भी लेजर का बैलेंस जो भी आ रहा है डेबिट या क्रेडिट वो हम काय में लेके रहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं P&L बैलेंस शीट। तो जो P&L में जाना था वो तो P&L में चला गया, लेकिन ये वाला जो बैलेंस 10 रुपए का है वो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पर जाएगा। बट ऑब्वियस सी बात है कि ये कहाँ पर जाएगा, अब ये जाएगा बैलेंस शीट में। गॉट इट, ये कहाँ पर जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा। अब चूंकि ये बैलेंस कैसा आ रहा है डेबिट बैलेंस आ रहा है, कैसा आ रहा है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब क्यों आ रहा है डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये साइड डेबिट है ये साइड क्रेडिट है। क्रेडिट साइड का टोटल क्या आ रहा है कम, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा 20 रुपीज। वेटेज कहाँ पर है 20 रुपीज, डेबिट में ज्यादा लिखा क्रेडिट में, लेकिन वेटेज क्योंकि डेबिट साइड का ज्यादा है इसलिए हम ये बैलेंस कैसा है 10 रुपीज का डेबिट बैलेंस। गॉट इट। कोई भी अगर लेजर का बैलेंस डेबिट बैलेंस है इसका मतलब वो लेजर का नेचर कैसा है असेट है। अगर मैं बैलेंस शीट के टर्म्स में बोलूँ तो वो क्या है असेट है। बात समझ में आती है, वो क्या है असेट है। तो ये जो 10 रुपीज है वो बैलेंस शीट में कहाँ पर जाएंगे, आपकी लायबिलिटी साइड है आपकी असेट साइड है। तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर असेट साइड में कितना आ जाएगा 10 रुपीज। कुछ बात समझ में आती है आपको, कितना आएगा 10 रुपीज आएगा। गॉट इट, क्लियर है। कंटिन्यूइंग विद द कॉन्सेप्ट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये देखिए बैलेंस शीट में यहाँ पे 10 रुपीज दिख रहा है, इसका मतलब इस साल की बैलेंस शीट में वो कितना दिख रहा है 10 रुपीज दिख रहा है। नाउ अगर तुम 2018 की बैलेंस शीट अपने क्वेश्चन में जो दिया रखा था उसमें अगर तुम नोटिस करो तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना दिख रहा है 13,500 दिख रहा है, राइट। सेम वैसी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें कितना दिख रहा है 10 रुपीज दिख रहा है। नाउ सपोज अगर मैं अपने एग्जांपल में लेती हूँ कि एक बैलेंस शीट ऐसी है पिछले साल की क्लोजिंग जिसमें डिस्काउंट ऑन डिबेंचर दिख रहा है 10 रुपीज। गॉट इट। नाउ अगर मैं बोलूँ कि इसके नेक्स्ट ईयर की एक बैलेंस शीट मैं आपके सामने बना देती हूँ, से सपोज ये रही हो, और उस बैलेंस शीट में से सपोज ये 2018 की है और ये 2019 की है, और उस बैलेंस शीट में जो डिस्काउंट है वो अगेन असेट साइड में दिख रहा है लेकिन वो 5 रुपीज दिख रहा है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वो कितना दिख रहा है 5 रुपीज दिख रहा है। इसका मतलब पिछले साल से इस साल डिस्काउंट कितना कम हो गया 5 रुपए कम हो गया। गॉट इट। ये कैसे हुआ होगा वो मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो अगर तुम यहाँ पर देखो तो डिस्काउंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है 10 रुपीज आ रहा है, राइट। तो नेक्स्ट ईयर अभी ये मान लो ये 2018 का अकाउंट है, राइट। 2018 का बैलेंस शीट, ये 2018 का डिस्काउंट अकाउंट है। नेक्स्ट ईयर हम इसे क्या करेंगे इधर ब्रॉट डाउन करेंगे। तो मैं इस लेजर में क्या करती हूँ इसको ब्रॉट डाउन कर लेती हूँ टू डिस्काउंट ब्रॉट डाउन। कितना आ रहा है 10 रुपीज आ रहा है। फिलहाल के लिए मैं ये एंट्री रब कर देती हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए। तो टू डिस्काउंट ब्रॉट डाउन कितना आ रहा है 10 रुपीज आ रहा है ना। अब इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है डिस्काउंट का वो कितना आ रहा है 5 रुपीज आ रहा है, और वो कैसा आ रहा है डेबिट बैलेंस आ रहा है। बट ऑब्वियस सी बात है तभी तो वो असेट साइड में लिखा है ना, बैलेंस शीट की ये लायबिलिटी साइड है ये असेट साइड, ठीक। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस अगर मैं देखूं तो बाय बैलेंस कितना आ रहा है कैरी डाउन 5 रुपीज आ रहा है। कितना आ रहा है 5 रुपीज, और ये अकाउंट क्लोज हो गया, राइट। इसका मतलब 2019 में ये जो डिफरेंस आ रहा है 5 रुपए का 10 माइनस 5 ये कहाँ गया होगा। जैसे डिस्काउंट तुमने लास्ट ईयर P&L में ट्रांसफर किया था 10 रुपीज, वैसे इस साल ड्यूरिंग द ईयर तुमने P&L में कितना ट्रांसफर किया है 5 रुपए। कितना ट्रांसफर किया है 5 रुपए। तो जब 2019 का P&L बनेगा, देखो अभी ये P&L कब का था से 2018 का, तो जब 2019 का P&L बनेगा तो टू डिस्काउंट डेबिट होगा P&L में कितने से 5 रुपए से।
तो यहाँ पर देखो बाय पी एंड एल आएगा, पी एंड एल टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अकाउंट में क्या आएगा बाय पी एंड एल, और पी एंड एल अकाउंट में क्या आएगा टू डिस्काउंट कितने से 5 रुपए से। गॉट इट। और जो इस साल का 2019 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 रुपए आ रहा है, और वो कहाँ पर दिखेगा 2019 की बैलेंस शीट में दिखेगा असेट साइड में। गॉट इट। इसका मतलब हमें एक चीज ये समझ में आई कि जो डिस्काउंट हमने 20 रुपए का दिया था ना, डिस्काउंट एक्चुअली हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें टोटल डिस्काउंट कितने का दिया था 20 रुपए का दिया था ना। 100 रुपए का डिबेंचर हमने कितने में बेचा था 80 में बेचा था। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपए का डिस्काउंट हमने जिस साल हमने डिस्काउंट दिया उस साल इकट्ठा पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं किया, हमने उसको डिवाइड कर दिया, राइट। हमने उसको एक साथ राइट ऑफ नहीं किया, हम उसको आने वाले सालों के पीएनएल में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। गॉट इट। कुछ बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म आइटम है और इसका हमें बेनिफिट नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में भी आने वाला है, मिलने वाला है, इसीलिए हम उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइट ऑफ कर रहे हैं। इकट्ठा एक साल में हम उसको रिकॉर्ड करके एक ही साल का प्रॉफिट जो है वो कम नहीं कर रहे हैं। गॉट इट। तो यहाँ से एक चीज हमें ये समझ में आई कि 2018 की बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है डिस्काउंट 13,500, 2019 की बैलेंस शीट में डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कितना दिख रहा है 6,750, डिफरेंस कितना आ रहा है 6,750। मतलब ड्यूरिंग द ईयर ये 18 का क्लोजिंग मतलब 19 का ओपनिंग हुआ, राइट। ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में कितना डिफरेंस है 6750। इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आई कि 2019 के पीएनएल में हमने कितना ट्रांसफर किया होगा 6,750। अब अगर तुम इसको यहाँ पर समझो तो डिस्काउंट में एक्चुअली बाय पीएनएल डिस्काउंट ये 2018 का डिस्काउंट है, तो 2018 में और ये 2019 का डिस्काउंट अकाउंट है, राइट। 2018 में क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है 13,500, तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड भी कितना होगा 13,500 ओपनिंग, पिछले साल का क्लोजिंग 2019 का क्या हो जाएगा ओपनिंग, और बाय बैलेंस यहाँ पर क्लोजिंग कितना आ रहा है 6,750। इसका मतलब बाय पीएनएल में कितना गया होगा 6,750। यहाँ पे जो 2019 के पीएनएल में आया होगा वो कितना आया होगा 6,750 आया होगा। बात समझ में आती है? इसका मतलब तुमने डिस्काउंट पीएनएल में कितना ट्रांसफर किया है 6,750 किया है। गॉट इट। अब ध्यान दो कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रोस्पेक्ट से हमने इसका ट्रीटमेंट कैसे किया है वो समझो जरा। 6,750 से तुमने पीएनएल में डाल दिया है, राइट। इसका मतलब से सपोज अभी ये जो तुम्हारा पीएनएल है ये तुम्हारा 2019 का पीएनएल है, तो 2019 के पीएनएल में टू डिस्काउंट तुमने कितना लिखा है डिबेंचर के ऊपर 6,750 ट्रांसफर किया है। गॉट इट। और उसके बाद तुम्हारा कुछ तो प्रॉफिट आ रहा रहेगा। गॉट इट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर रहे थे कि इस प्रॉफिट से हम लोग कहाँ पहुंच रहे थे कैश पर, कहाँ पहुंच रहे थे कैश पर। गॉट इट। अब जैसे हमने डेप्रिसिएशन के साथ किया या अदर नॉन कैश आइटम के साथ किया, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अगेन व्हाट क्या है एक नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश आइटम है मतलब ना तो इससे पैसा इनफ्लो हो रहा है ना ही तो इससे पैसा आउटफ्लो हो रहा है, बट अगेन इस प्रॉफिट से आपको कहाँ पर पहुंचना है कैश पर पहुंचना है। लेकिन अगर आपने पीएनएल में इसको डेबिट किया है, पीएनएल में इसको क्या किया है डेबिट किया है, इसका मतलब आप ये प्रॉफिट को इससे ऑलरेडी क्या कर चुके हो कम कर चुके हो, मतलब प्रॉफिट को ऑलरेडी इससे क्या कर चुके हो कम, मतलब 6,750 का आपने नेगेटिव इफेक्ट दिया है। गॉट इट, राइट। बट क्या एक्चुअली आपके पास से ये कैश गया है क्या? नहीं गया है। क्या ये आउटफ्लो है क्या? नहीं है। 100 रुपए के बदले में 80 रुपए लेना इज नॉट आउटफ्लो। ना ही तो ये इनफ्लो है ना ही तो ये आउटफ्लो है। पहली बात तो ये नॉन कैश आइटम है। दूसरी बात चूंकि ये डिबेंचर से रिलेटेड है, डिबेंचर से रिलेटेड है मतलब ये कैपिटल से रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और अगर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सही कैश निकालने के लिए हम प्रॉफिट को इस 6750 से क्या कर देंगे बढ़ा देंगे,
प्रॉफिट में हम ये 6,750 क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो, क्योंकि ये तो आउटफ्लो तो है ही नहीं ना, फिर भी हमने प्रॉफिट को क्या कर रखा था, कम। तो अगर हमें प्रॉफिट से कैश पर पहुंचना है तो हम प्रॉफिट को इतने से क्या कर दें, 6,750 से बढ़ा दें। तो और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बढ़ाएं, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट से सबसे पहले कौन सा कैश निकालते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालते हैं, राइट। तो इस प्रॉफिट में अगर हम ये 6,750 ऐड कर देंगे तो हम प्रॉफिट से कहाँ पर पहुंचेंगे, कैश की तरफ पहुंचेंगे। एक चीज हमें समझ में आ गई है कि ये जो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स था ये 6,750 P&L में डेबिट हुआ था। वो समझने के लिए हमने ये पूरा एक एग्जांपल लेके समझा कि डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी, इसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइट ऑफ कैसे हुआ होगा, तभी P&L में। और ये 6,750 कौन सा है, 13,500 माइनस 6,750, क्योंकि पिछले साल डिस्काउंट का बैलेंस 13,500 था और इस साल कितना है, 6,750। मतलब ड्यूरिंग ईयर देखो P&L में कितना ट्रांसफर किया होगा, ये देखो डिस्काउंट अकाउंट से अपने को समझ में आ रहा है 6,750 ट्रांसफर किया होगा। इसलिए हमें ये समझ में आया कि प्रॉफिट को ऑलरेडी हम 6,750 से कम कर चुके हैं, जो कि एक्चुअली में कैश आउटफ्लो नहीं है। तो अगर हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सही कैश निकालना है तो हम प्रॉफिट को इससे क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसलिए हमने जो लास्ट सेशन में क्वेश्चन किया उसमें डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में के बैलेंसेस में जो डिफरेंस आ रहा था दैट इज 6750, उसको हमने प्रॉफिट में एड बैक किया था और प्रॉफिट को हमने बढ़ा दिया था ताकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सही कैश निकाल सकें। और ये वैसे भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं थी, ये डिबेंचर से रिलेटेड है, मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और ना ही तो इसमें कैश इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, और ये P&L अकाउंट में डेबिट हुआ होगा। इसलिए हमने प्रॉफिट को इतने से क्या किया है, बढ़ाया है, और इस तरह से हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सही कैश फ्लो निकाला है। आई होप अब आपको ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। इफ एनी डाउट प्लीज कनेक्ट मी पर्सनली, ओके।